हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए श्रीनगर से अब सीधा हरियाणा में पहुंच रहा था और इसी बीच में बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर आई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। चुनाव के बीच में जब ऐसी कोई खबर आती है सामने तो वो खबर सनसनी मचा देती है, उस खबर से तहलका मच जाता है और वही बीजेपी के साथ में हो रहा है। अंदर की खबर है, बाहर आ गई है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन चुनाव में महज 10 दिनों का समय बाकी है और सोचिए कि पूरी कोशिश की गई होगी कि आप किसी भी तरीके से रुक जाइए। मनाने की कोशिशें सुनील जाखड़ साहब को की गई होगी कि आप किसी तरीके से भी रुक जाइए, 10 दिन बस चुनाव होने दीजिए और चुनाव के बाद में आप इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा आपका ले लिया जाएगा। लेकिन 10 दिन भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा में अब सिर्फ 10 दिन का चुनाव बचा है और 10 दिन भी वो मान नहीं पाए। यानी आप सोचिए कि मोदी जी की 240 पर आने के बाद में जो पकड़ है पार्टी के अंदर, वो कितनी कमजोर हो गई है कि मात्र 10 दिनों के लिए वो मना नहीं पाए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इसका क्या असर पड़ेगा हरियाणा के चुनाव पर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसी खबरें निश्चित तौर पर एक माहौल को डिस्टर्ब जरूर कर देती हैं और ख़ास तौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें असर दिखता है, उनमें ख़ास तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। सुनील जाखड़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो सुनील जाखड़ साहब एक हिंदू चेहरा थे पंजाब के अंदर, पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता थे। लेकिन 2 साल पहले कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में कंगना रनौत के बयान हो, रवनीत बिट्टू के बयान हो, इसमें पूरा बीजेपी के अंदर अलग थलग नेताओं का गुट जो है वो दिखाई देने लगा। कंगना रनौत के बयान से निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता थे वो कंफर्टेबल नहीं थे और जिसको लेकर के कल भी एक और बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिए हैं उनका ये ना वो अधिकृत हैं और ऐसे बयान जो है उनको नहीं देने चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, रातों रात नेता पार्टी छोड़ करके उधर नहीं जाता है। और जब आपका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे तो इसका मतलब आप समझिए कि बीजेपी की स्थिति क्या है। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी की तरफ से अभी इसको लेकर के जो बातें निकल करके आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल सरीन, उन्होंने कहा है कि अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की अफवाह नहीं उड़ती है। अफवाह उड़ती है तो कोई छुटभैया नेता होता है या कोई एक तरीके से चला हुआ कारतूस होता है, तो उसके इस्तीफे की खबर उड़ करके वो कई बार अपने आप को लाइमलाइट में लाने की जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर तभी सामने आती है जब पुख्ता तौर पर उसके पीछे खबर हो, वरना ऐसे ही कोई छाप नहीं सकता है। मैं आपको एक बात इसमें और बता दूं, जुलाई से ही सुनील जाखड़ जो है वो साइलेंट थे। बीजेपी ने बहुत कोशिशें की, लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, एक भी सीट बीजेपी निकाल नहीं पाई। बीजेपी ने ये कहा कि हमने जो है वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। लेकिन पंजाब के अंदर जो स्थिति है, और बड़ी बात ये भी है कि सुनील जाखड़ बीजेपी के पास में एक हिंदू चेहरा के तौर पर आए थे। सुनील जाखड़ वो नेता हैं जिनको न केवल हिंदू समुदाय के लोग बल्कि सिख समुदाय के लोग भी पसंद करते हैं। 3 बार के विधायक और गुरदासपुर से 2017 में वो सांसद भी चुन करके गए। आप सोचिए कि सुनील जाखड़ का जाना, बलराम जाखड़ इनके पिता थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता, और कल ही कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने प्रचार का मोर्चा संभाला है और आप
ये लगाइए कि करनाल से लेकर के और अंबाला, भटिंडा, ये सारी जो सीटें हैं यहाँ पर पंजाब का अच्छा खासा जो है वो असर रहता है। तो ये जो खबर निकल करके वहाँ से सामने आई है, बीजेपी के लिए इस बेल्ट में पहले ही एक तो बहुत बड़ी मुसीबत है किसान आंदोलन का प्रभाव जो अभी तक है। अभी भी हरियाणा और पंजाब के यहाँ से सीधा आप आगे चले जाएंगे अंबाला, तो अंबाला बॉर्डर पर अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस ने अभी भी किसानों को वहाँ पर रोका हुआ है। तो इस पूरी बेल्ट में पहले ही बीजेपी का अच्छा खासा विरोध है और इसके बाद में अब जिस तरीके से बीजेपी का विरोध हो रहा है और बीजेपी के विरोध को लेकर के खबर निकल करके सामने आई है, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। एक बात आप इसमें और समझिए, बलराम जाखड़ का जब इस्तीफा होता है तो बीजेपी कोशिश तो ये कर रही होंगी कि जो पंजाब के जो सटे हुए इलाके हैं, उन पंजाब के सटे हुए इलाकों से उनको बुला करके प्रचार प्रसार करवाया जाए, कुछ डैमेज कंट्रोल करवाया जाए। जब ये कांग्रेस छोड़ करके गए थे उस तरफ, तब इन्होंने काफ़ी सारी बयानबाजी भी की थी। मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ये कांग्रेस में वापसी की सोच रहे होंगे कि घर वापसी की जाए कांग्रेस के अंदर, क्योंकि 2 साल पहले एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि हम तो 400 पार लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे नेताओं को लगा कि अब अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया जाए या कांग्रेस पार्टी शायद जीत नहीं रही है, तो बहुत सारे नेता उस तरफ चले भी गए। अब बहुत सारे नेता उधर से वापसी कर भी रहे हैं, लेकिन सुनील जाखड़ मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कांग्रेस में वापसी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान रहे। अब जिस तरीके से बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को, वो भी कांग्रेस से ही आए, लोकसभा के अंदर उनको टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, हार भी गए। हारने के बाद फिर उनको अपनी कैबिनेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। कैबिनेट के अंदर लेने के बाद अनाप शनाप बयानबाजी राहुल गांधी को लेकर के वो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में जो नेता हैं, जिनको लग रहा है कि ग्रास रूट पर हम काम कर रहे हैं और केवल बयानबाजी करके मलाई ये लोग खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के गुस्सा था। इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया था, यहीं करनाल जीटी रोड के ऊपर अंबाला आप जाएंगे तो अंबाला से जो है भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान आया। 8% है हरियाणा के अंदर सिख समुदाय, तो एक बयान आया और उस बयान को ये कहकर के प्रचारित किया गया कि सिखों का अपमान कर दिया है, पंजाबियों का अपमान कर दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपमान किया है। और अब उस बयान की तो शायद बहुत सारे लोगों को याद जो है वो भी धुंधली पड़ गई होगी, लेकिन ये जो ताज़ा बीजेपी के ऊपर एक झटका लगा है और चुनाव से 8-10 दिन पहले जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि वो अपनी कांग्रेस के अंदर जाने की बात कर रहे हों और इसीलिए उन्होंने अपना प्रभाव बनाने के लिए बात कही गई हो, क्योंकि 8 से 10 दिन पहले ही चुनाव पीक पर आता है। अब 2 दिन पहले, 1 दिन पहले अगर इस्तीफा देंगे तो खबरें उतनी नीचे तक नहीं जा पाती हैं। जैसे आज हम ये खबर पर बात कर रहे हैं, शाम तक उनको कोशिश की जाएगी, हो सकता है कि वो दोपहर तक या शाम तक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो मुद्दा जो है वो कंगना रनौत को बनाएंगे कि कंगना रनौत ने जिस तरीके से बयान दिए, पंजाब के लोगों को हर्ट किया, किसानों को हर्ट किया, इन सब चीज़ों को लेकर के वो बैकग्राउंड लेंगे मुझे लग रहा है। रवनीत बिट्टू को लेकर के ऑफिशियली शायद वो आधिकारिक तौर पर ना बोले, हो सकता है कि अगर कांग्रेस में जाने के साफ संकेत देना चाहें तो रवनीत बिट्टू का भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव से 8-10 दिन पहले उनकी तरफ से जो ये बात कही गई है, इसका जो नुकसान है वो नीचे तक होगा, और ये जो नुकसान नीचे तक होगा बीजेपी इसकी भरपाई कैसे करेगी। और ये सीमावर्ती जो ये इलाके हैं, इसमें अपने आप में बीजेपी पहले ही बहुत कमज़ोर है। अनिल विज की सीट है यहाँ पर अंबाला के अंदर, पूर्व में गृह मंत्री रहे। करनाल में लाडवा के अंदर जो है कुरुक्षेत्र में, करनाल में तो इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनका गृह क्षेत्र है। उससे आगे आप और चले जाएंगे तो कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा की एक सीट है जहाँ पर सिटिंग सीएम नायब सिंह सैनी वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये 3
बड़ी सीटें हैं, या ये 3 बड़े एक तरीके से गढ़ कहे जाते थे, जो इसी रोड पर पंजाब के 7 वाले क्षेत्र में लगते हैं, इलाके में लगते हैं। लाडवा में नायब सिंह सैनी, करनाल में मनोहर लाल खट्टर और अंबाला के अंदर अनिल विज। और ये तीनों कंफर्ट जोन में नहीं है। अंबाला में अनिल विज जो है वो एक तरीके से सत्ता से अलग थलग रहे, तो उन्होंने ज़रूर कोशिश की इस बात को कि सत्ता का जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो मेरे ऊपर ना चिपके। और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो अनिल विज एक तरीके से वहाँ पर नाराज होकर के निकल भी गए थे, लेकिन वहाँ पर चित्रा सरवारा वो आम आदमी पार्टी में थी। आम आदमी पार्टी से फिर चित्रा सरवारा और उनके पिता कांग्रेस के अंदर आ गए। एआईसीसी में उन्होंने कांग्रेस में वो शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दी। अब चित्रा सरवारा जो है वो वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अब उनको पार्टी से निकाल दिया है। और चित्रा सरवारा के पिता वो हुड्डा के मंच पर परसों नजर आए। तो ये जो पूरा जो बेल्ट है हरियाणा, वैसे कहने के लिए आप देखेंगे तो 5 घंटे का रास्ता है। दिल्ली से आप चलिए और 5 घंटे में आप हरियाणा को क्रॉस करके पंजाब निकल जाएंगे। 5 घंटे में क्रॉस करके आप हरियाणा को क्रॉस करके आप राजस्थान निकल जाएंगे। आप 5 घंटे में क्रॉस करके हरियाणा को जो है वो आप दूसरे बेल्ट से अगर यूपी जाना चाहें तो उधर भी चले जाएंगे। मतलब मोटा मोटी 3 घंटे 5 घंटे में आप जो है वो हरियाणा को क्रॉस कर देंगे। तो हरियाणा कहने के लिए तो छोटा प्रदेश जरूर दिखाई देता है, लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है वो बड़ी जटिल है। और हरियाणा में जो राजनीति है वो कुछ इस प्रकार की रहती है कि नीचे तक जो कैंडिडेट होता है, नेता होता है, उसकी पकड़ भी होती है और उसको लेकर के नाराजगी भी नीचे तक होती है। तो ऐसे में हरियाणा की जो राजनीति मौजूदा समय में दिखाई दे रही है, एक एक चीज इसमें बहुत मायने रखती है। और राहुल गांधी की कल की हरियाणा में जो रैली हुई, इसी रोड पर आगे करनाल के असंध में रैली हुई, राहुल गांधी की पहली रैली, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मैं अभी करनाल की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूं। आपको कुछ समय बाद में लाडवा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। करनाल के असंध में राहुल गांधी की जो कल रैली हुई, और पिछले 13 सितंबर से लेकर के और कल 27 तारीख, कल 26 तारीख, 13 दिन का जो सफर रहा हरियाणा की राजनीति का। राष्ट्रीय जो पत्रकार हैं एक तरीके से, जो राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज करते हैं, उन्होंने 3-4 चीज़ों को पकड़ा हुआ था। हुड्डा वर्सेस सैलजा, ये एक बड़ी खबर का उनका चंक रहता था। हुड्डा वर्सेस सैलजा, जो गोदी मीडिया के लोग आ रहे थे, जितने लोग भी आ रहे थे, वो इस बात पर पूरा फोकस कर रहे थे, हुड्डा वर्सेस सैलजा। दूसरा जो उनका फोकस था वो मनोहर लाल खट्टर को लेकर के नाराजगी है, ये एक फोकस था। और तीसरा फोकस जो है वो वही कि बीजेपी कांग्रेस वाला जो। लेकिन हरियाणा का चुनाव इससे कहीं ज़्यादा नीचे होता है। हरियाणा के चुनाव में आपको निर्दलीय प्रत्याशी भी खूब जीतते हुए दिखाई देते हैं। मैं एक आपको सीट बताता हूं। पुंडरी करके एक विधानसभा है। पूरी पुंडरी विधानसभा में पिछली 6 बार से ना बीजेपी वहां पर जीत पाई, ना कांग्रेस वहां पर जीत पाए। वहां पर कोई जीते तो निर्दलीय जीते हैं, लगातार 6 बार से, यानी करीब 30 साल से। तो हरियाणा की राजनीति कुछ इस तरीके से है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस खबर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, सुनील जाखड़ के, पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे की। पंजाब के अंदर पंच और सरपंच के चुनाव की घोषणा मात्र 2 दिन पहले हुई है। 2 दिन पहले ही इस बात की घोषणा हुई है कि पंजाब में पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे, और अभी करीब 10-15 रोज तक उनके नोटिफिकेशन भरे जाने। पहली बात तो यह है कि बीजेपी की जो एक तरीके से पकड़ है पंजाब में, वो किसान आंदोलन की वजह से बहुत ढीली, क्या ऐसा कहें कि ख़त्म होने की उस पर, क्योंकि एक भी सीट लोकसभा के अंदर ना निकल करके आई, तो बहुत अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दिल्ली से एक सांसद थे हंसराज, उनको यहाँ पर भेजा गया, गायक सूफी संत अपने आप को कहते हैं, लेकिन इतना भारी विरोध, उनका पूरा प्रचार जो है विरोध में निकल गया, अपनी सीट भी हार गए वो। और अब ऐसे में ये खबर आई है
इस खबर का हरियाणा की कम से कम 10 से 15 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। कितना नुकसान होता है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए फिलहाल बड़ा झटका जरूर कह सकते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत सारे लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा पाऊं, लेकिन आपको शायद कुछ अलग मिले, ये मैं कोशिश भी कर रहा हूं और एक तरीके से आपसे वादा भी कर रहा हूं। तो आप लोग जरूर साथ दीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट जो भी रहेंगी उनको जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।